हम लोग डर रहे हैं, हमारे पीछे पुलिस, इतना पुलिस आजू बाजू में सिविल ड्रेस में, हम लोग डर रहे हैं। अरे हम लोग, हमारा खून में ना भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज। ये वही लड़ाई है क्या आजादी की? तो ये आजादी की लड़ाई है। कौन डरता है? घर में से ऐसा कफन बांध के निकलता है, वापस आएगा कि नहीं आएगा? इनको अगर डरने लग जाएगा तो अरे हमारा बाप दादा अंग्रेज लोगों से लड़े थे, ये इनको क्या डरेगा? मोदी भाई भाई देश बेच के खाई बनाए, मोदी भाई भाई देश बेच के खाई बनाए। निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। धारावी बचाओ आंदोलन के लिए हमें अगर खुद के ऊपर केसेस भी लेने की बारी आए तो हम लेने के लिए तैयार है, और हम इसके ऊपर बार बार सवाल उठा रहे हैं। तब हमारे ऊपर पुलिस पूरा नजर रखती है। आज जब धारावी के 90 फीट रोड पे सरकार द्वारा भारतीय जनता पक्ष का लोगों को झूठी जानकारी देने का जो जाहिर सभा रखी है, उसके लिए हम यहाँ पे शांतता पूर्वक प्रेस को बुलाए हैं। तो आज भी यहाँ पे पुलिस मौजूद है। खैर, हमारा सवाल तो यह है कि आज सरकार ने जाहिर सभा रखी है लोगों के लिए कि कैसे हम धारावी के लोगों के लिए तोहफा लाए हैं देने के लिए। घर, कौन सा तोहफा? घर देने वाले हैं। मुंबई आमच्या हक्काची, मुंबई आमच्या हक्काची, नाही कोणाच्या बापाची, मुंबई आमच्या हक्काची, नाही कोणाच्या बापाची। लढेंगे, 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 लढेंगे। निकलो घरों मकानों से, निकलो घरों मकानों से, निकलो घरों मकानों से, निकलो घरों मकानों से। जो सरकार मोदी भाई भाई देश बेच के खाई बनाई, मोदी भाई भाई देश बेच के खाई बनाई, मोदी भाई भाई देश बेच के खाई बनाई। धारावी बचाओ आंदोलन जिंदाबाद, धारावी बचाओ आंदोलन जिंदाबाद, धारावी बचाओ आंदोलन जिंदाबाद। कि आज आपको साइन ब्रिज के ऊपर धोबी घाट के ये कार्यक्रम लेने पड़ रहा है, धारावी में क्यों नहीं धारावी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम ले रही है? बात ऐसा है, सबसे आपके जितने भी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, उनका स्वागत है और उन्हें बताना चाहता हूँ कि आज जो है महाराष्ट्र सरकार का के मंत्री आशीष शेलार का एक प्रोग्राम है 90 फीट, तो इसलिए हम धारावीकर को धारावी से बाहर कर दिया गया और कहा गया कि धारावी के अंदर में कोई प्रोग्राम नहीं ले सकते। हमारी मांग है, अगर मंत्री यहाँ पर आशीष शेलार आए हैं, उनसे भी मांग है। हमने एक खुला पत्र जारी किया है और खुला पत्र में वो हम ट्विटर पर, फेसबुक पर और सब जगह पर सोशल मीडिया में जारी किया है कि हमारी कुछ मांग है। हमारी मांग है कि धारावी के लोगों को धारावी में घर मिलनी चाहिए। माने साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। माने साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो? हम तुम्हारे नेता हो। आपका आने तो पुलिस साथ में लेके भी आए हैं, प्रोटेक्शन गाड़ी भी लेके आए, साइन से लेके आए। धारावी वाले तो हो गया ना, धारावी जा रहे हैं, किस वजह जा रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या सुनने आंदोलन लिया है, जानते हैं इनसे सबको लेके आ रही है। ये राजू की पानी पूरी तो नीचे आपको जगह पर फोन किया, आपका बोल नहीं लगा। किधर चले, किधर चले? गाड़ी बैठने जा रही है, चाय मंगा रहे, चाय मंगा, गाड़ी में बैठे चाय पी आओ। कॉपी लेने बाबा। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अग्रवाणी जी, धारावी बचाओ आंदोलन की में आप काफी सालों से अध्यक्षता कर रहे हैं, लेकिन लोगों के कानों तक बात ऐसा घूमो ना, ऐसा आज धारावी में एक बड़े पैमाने पे आपने देखा होगा कि माई मार धारावी के दरमियान
नवरंग कंपाउंड में बहुत भयानक आग लगी थी। वहाँ पे लोगों ने फिर से अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी को दोष दिया क्योंकि इसमें फायर ब्रिगेड की बहुत बड़ी लापरवाही ऐसी दिखाई दी। वहाँ के लोग स्थानीय लोगों ने कहा है। और आज आप लोग जन जागृति अभियान चला रहे, धारावी छोड़ के भी साइन में आना पड़ रहा, आपको क्या कहेंगे? देखिए, ये धारावी का जो डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट धारावी के लोगों ने उसका स्वीकार नहीं किया है। हम लोग भी विकास चाहते हैं, लेकिन विकास के नाम पर जिस तरह की चाल ये भारतीय जनता पार्टी और उनके सारे लोग खेल रहे हैं, धारावी के लोगों को धारावी के बाहर भगाने का, विकास के नाम पर उनको खदेड़ने का ये जो षड्यंत्र चालू है, ये धारावी के लोगों के ध्यान में आ चुका है। और इसीलिए अभी तक धारावी के लोगों ने उनको सही ढंग से कोऑपरेशन नहीं किया है। ना पेपर दिया है, ना नंबर डालने दिया है। और यहाँ पर धारावी के लोगों ने ये तय कर लिया है, अभी 5000 लोगों ने भी पूरे तरह से कोऑपरेशन नहीं किया है। ये बार बार अल्टीमेटम दे रहे हैं, बार बार लोगों को अब कॉल कर रहे हैं, तुम्हारा नहीं हुआ है, तुम्हारे कम से कम 90,000 लोगों का कोई भी प्रकार का सर्वे नहीं हुआ है। लेकिन ये बता रहे हैं आप ही खाली बाकी हो, आप 2-4 लोग खाली बाकी हो। सारे लोगों ने सर्वे किया है, सारे लोगों ने हमको रिकॉग्निशन लेटर दिया है, आप ये प्रोजेक्ट चलाओ। इस तरह की बात, खाली भ्रम पैदा करने का इनका जो प्रयास है, वो प्रयास के जरिए वो न्यूज फैलाते। लेकिन 90,000 धारावी के लोगों ने इस प्रोजेक्ट को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। अभी तक लोग इनके साथ में जाने के लिए तैयार नहीं है। आज अभी इलेक्शन के बहाने कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर आए हैं और अभी लोगों को कुछ अलग अलग बातें समझाएंगे। अभी कौन सा ऐसा बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर लोगों ने धारावी में किया है कि उनका सत्कार हो रहा है? कौन सा काम किया? कितना बड़ा काम किया उन्होंने? 90% लोगों को अपात्र किया है। 90% लोगों को अपात्र किया है। 3 लिस्ट के अंदर जो 3-4 लिस्ट हो गई है, उसमें 200, 300, 400 लोग हैं। उसमें के किधर 25 पात्र है, किधर 15 पात्र है, किधर 20 पात्र है। इस तरह से 3-4 लिस्ट के अंदर उन्होंने कम से कम 2000-3000 लोगों को अपात्र कर दिया है। और इसीलिए धारावी वालों के 500 फुट के कमरे के विषय में जब तक सरकार धारावी वालों से चर्चा नहीं करती है, धारावी वालों को विश्वास में नहीं लेती है, तब तक ये प्रोजेक्ट के लिए धारावी करो का किसी का भी कोऑपरेशन मिलेगा नहीं। भले कुछ भी करे। यहाँ आशीष शेलार रात दिन धारावी में आके बैठे, धारावी में आके रहे, और वैसे आशीष शेलार का और ये डिपार्टमेंट का कोई संबंध भी नहीं है। ये खाते का वो मिनिस्टर भी नहीं है। यहाँ एकनाथ शिंदे है। एकनाथ शिंदे है। और ऐसी अवस्था में केवल अभी इलेक्शन आया है, इलेक्शन में लोगों को बहकाने के लिए, वोट काटने के लिए धारावी के प्रोजेक्ट का ये लोग उपयोग कर रहे हैं। लेकिन धारावी के जनता के ध्यान में ये बात आ चुकी है और धारावी के लोग इसके पहले भी जो 2 इलेक्शन हुआ धारावी में, लोकसभा का इलेक्शन हो गया, विधानसभा का इलेक्शन हो गया, अदानी के लोगों को और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को धारावी के जनता ने उनको हराया है, उनको भगा दिया है धारावी से। अभी कॉरपोरेशन के इलेक्शन में कुछ मिलता है क्या हाथ में, ये देखने के लिए वो आ रहा है।
अरे हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सारे कैंडिडेट को जिताने के लिए तैयार है। आप 500 फुट का कमरा और वो भी धारावी में दो, ये हमारी मांग को आप मंजूर करो। हम इस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुन के देंगे, लेकिन ये लोग ऐसा करने वाले नहीं है। अदानी उनको करने नहीं देगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपात्र करके अदानी के जेब में धारावी की सारी जमीन डालने का इनका प्रयास है, और उसका एक प्रयत्न के नाते अभी इलेक्शन में लोगों को बहकाने का प्रयास हो जाएगा। और हम लोग धारावी बचाव आंदोलन के लोग जो है इकट्ठा आकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इकट्ठा हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो हम लोग को खलनायक बनाने का, विलन बनाने का इनका इरादा है। हम लोग विरोध कर रहे हैं, हम लोग प्रोजेक्ट को विरोध नहीं है। हमारे सारे धारावी बचाव आंदोलन के सारे पदाधिकारियों ने 50 बार कहा है, ये धारावी के रीडेवलपमेंट के विकास के प्रोजेक्ट को हमारा विरोध नहीं है। हम विकास चाहते हैं, लेकिन विकास के नाम पर धारावी के लोगों को धारावी के बाहर करजत, भिवंडी, थाना, मुलुंड यहाँ तक जो भेजने का इनका जो साजिश है, वो साजिश हमारे ध्यान में आया है। और इसीलिए सारे पार्टी के लोग, इसमें शिवसेना पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, इसमें बहुजन विकास पार्टी है, सेका पार्टी है, MIM है, सारे लोग, हम लोग एक पार्टी गलत है समझो, सारे लोग गलत कैसे हो सकते? आम आदमी पार्टी के भी सारे लोग यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, उनका तो शेर का हिस्सा है। सर बस ये बहुत बड़ा हो जाएगा। हमें खाली आखिरी जवाब दे कि आने वाले इलेक्शन में क्या रोल होगा धारावी बचाओ आंदोलन का? देखो, धारावी के जनता के पीछे जो कैंडिडेट खड़ा रहेगा, धारावी के लिए 500 फुट का कमरा हम मिला के देंगे। ऐसा जो उम्मीदवार हमें आश्वासित करेगा, उसके पीछे ही धारावी की जनता खड़ा रहेगी। धारावी बचाओ आंदोलन उसको सपोर्ट करेगा। यानी महाविकास आघाड़ी के जितने भी कैंडिडेट है जो धारावी से लड़ेंगे, जो धारावी के एक घरों के लिए महाविकास आघाड़ी के सारे लोग जो ताकत देने का प्रयास करते हैं, उनके ही पीछे हम लोग खड़ा रहेंगे। 500 फुट का कमरा, वो भी धारावी में, घर को घर, दुकान को दुकान मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। सर यही काम तो आमदार और खासदार में धारावी करो ने किया था। आज कहाँ आमदार है और कहाँ खासदार है? खासदार भी अपने जगह पर है, आमदार भी अपने जगह पर है। आमदार भी कोशिश कर रहा है, और ये यहाँ से, ये आंदोलन से कोई भी किधर गया नहीं है, ना खासदार गया है ना आमदार गया है। सारे लोग आंदोलन के साथ है और भविष्य में भी आंदोलन के साथ रहेंगे। क्या वजह है कि आज आपको साइन ब्रिज के ऊपर धोबी घाट के ये कार्यक्रम लेने पड़ रहा है? धारावी में क्यों नहीं धारावी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम ले रही है? बात ऐसा है, सबसे आपके जितने भी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, उनका स्वागत है, और उन्हें बताना चाहता हूं कि आज जो है महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आशीष शेलार का एक प्रोग्राम है 90 फीट का, तो इसलिए हम धारावीकर को धारावी से बाहर कर दिया गया है और कहा गया कि धारावी के अंदर में कोई प्रोग्राम नहीं ले सकते हैं। हमारी मांग है, अगर मंत्री यहाँ पर आशीष शेलार आए हैं, उनसे भी मांग है, हमने एक खुला पत्र जारी किया है, और खुला पत्र में को हम ट्विटर पर, फेसबुक पर और सब जगह पर सोशल मीडिया में जारी किया है कि हमारी कुछ मांग है। हमारी मांग है कि धारावी के लोगों को धारावी में घर मिलनी चाहिए। 100% स्ट्रक्चर जो है उसको पात्र किया जाना चाहिए, और 500 स्क्वायर फीट का घर, और उसके बाद जो दुकान है वो दुकान मिलना चाहिए। यहाँ के बिजनेस जो है उसको यहाँ बिजनेस रखना चाहिए। प्रॉब्लम है कि ये जो आया है डीआरपी के लिए, वो डीआरपी का सुझाव मांगने के लिए, तो वहाँ पर धारावी बचाओ आंदोलन या उनके तमाम लोगों को बुलाना चाहिए और कहना चाहिए कि आप का क्या मांग है वो रखिए। लेकिन वो बीजेपी का एक प्रोग्राम बना के रख दिया है, धारावी के इवेंट। वो धारावी के लोगों का इवेंट नहीं है, और धारावी के में जो बीजेपी के लोग हैं या सिंधे गुट के लोग हैं, वो चमचागिरी के अलावा दूसरा कुछ जानता नहीं है। वो थैंक यू मोदी, थैंक यू फडणवीस, इसके अलावा कुछ नहीं है।
और वह बाद में जब रोड पर हमको मिलते हैं तो कहते हैं कि धारावी बचाओ आंदोलन के जो लोग लड़ रहे हैं धारावी के लोगों के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमको कहते हैं कॉमरेड ऐसा लड़ने से होगा नहीं, खूब बढ़िया मजबूती से लड़ना चाहिए। ये माने बीजेपी के लोग कहते हैं, सिंधे गुट के लोग कहते हैं। लेकिन जब उनकी बारी आता है हमने कहा कि आप भी अपने स्तर से सरकार में उठाओ इस सवाल कि धारावी के लोगों को 500 स्क्वायर फीट मिलना चाहिए, धारावी के अंदर मिलना चाहिए, वहीं पर जहाँ घर है वहीं मिलना चाहिए, उनको रोजगार कारोबार भी होना चाहिए। ये कल के सब मांग ठीक है, आपका सब 100% पात्र होना चाहिए, वो सब बोलता है कि हमसे जब मिलने पर, लेकिन ये वहाँ नहीं उठाएंगे कि वहाँ चमचागिरी के अलावा कोई बात नहीं है। तो हमने खुला पत्र जारी किया है और धारावी के लोगों को भेजा है, सरकार को ट्विटर पे भेजा है और विपक्ष के नेता को भी ट्विटर पे भेजा है, तमाम लोग को भेजा है कि हमारी धारावी के लोगों को क्या मांग है। देखो, आशीष शेलार और तामिल सेल्वन ये बीजेपी के लोग हैं और सरकार में उनका योगदान है, इसलिए सरकार की तरफ से और अदानी की तरफ से उनको यहाँ प्रवक्ता के तौर पे बुलाया गया। ठीक है, तो धारावी के लोगों को धारावी के नहीं, ये प्रवक्ता धारावी करो की मांगे क्यों नहीं सुनने आते हैं, उनके परेशानियों को देखने क्यों नहीं आते हैं? आपने समझा नहीं कि ये बीजेपी के जो लोग हैं वो धारावी सरकार के और बीजेपी के प्रवक्ता है। ये धारावी के लोगों के प्रवक्ता नहीं है। धारावी के प्रवक्ता रहते तो धारावी की बात करते कि धारावी के लोगों की बात करते। क्या इस कार्यक्रम से जो आप यहाँ पर इकट्ठा हुए, क्या इससे कोई बेनिफिट, कोई फायदा पहुँचने वाला है या डर रहेगा? तुमको डर रहता है पुलिस का कि कहीं वो अंदर ना कर दे? धारावी बचाओ आंदोलन के लिए हमें अगर खुद के ऊपर केसेस भी लेने की बारी आए तो हम लेने के लिए तैयार है और हम इसके ऊपर बार बार सवाल उठा रहे हैं। तब हमारे ऊपर पुलिस पूरा नजर रखती है। आज जब धारावी के 90 फीट रोड पे सरकार द्वारा भारतीय जनता पक्ष का लोगों को झूठी जानकारी देने का जो जाहिर सभा रखी है, उसके लिए हम यहाँ पे शांतता पूर्वक प्रेस को बुलाए हैं। तो आज भी यहाँ पे पुलिस मौजूद है। खैर, हमारा सवाल तो यह है कि आज सरकार ने जाहिर सभा रखी है लोगों के लिए कि कैसे हम धारावी के लोगों के लिए तोहफा लाए हैं देने के लिए। घर, कौन सा तोहफा? घर देने वाले हैं वो धारावी के लोगों को। लेकिन आज जब वो यहाँ पे भाषण करेंगे और जब मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी जब लोगों को एड्रेस करेंगे, मैं चाहती हूँ कि वो ये भी एड्रेस करे कि फिर क्यों कमला नगर, मेघवाड़ी, यहाँ के नागरिकों को 90% अपात्र क्यों किया गया है। क्या ये 90% लोगों को अपात्र किया गया है, उनको भी धारावी में घर दिया जाएगा क्या? इस इशू को भी एड्रेस करें। 2011 तक के रहिवासियों को 2.5 लाख रुपया पात्रता देके धारावी के बाहर घर मिलेगा और 2011 के बाद के लोगों को 25 लाख रुपया लेके धारावी के बाहर घर मिलने वाला है। क्या इस इशू को भी सरकार एड्रेस करेगी? ये हमारा सवाल है। और धारावी वासियों को धारावी में ही घर मिले पात्र होके ये लड़ाई के लिए धारावी बचाओ आंदोलन लड़ते रहेगा। कैसे घर मिलेगा जब धारावी में जो घरे हैं वो तो पैसे लेकर बोगस लोगों को वहां बिठाया जा रहा है जिनके पास कोई पेपर नहीं है, तो धारावी करो को कहाँ बिठाएंगे? ये कोई पेपर नहीं है उनको। हाँ, डिपो में जितने लोग बाहर के लोग आके बस रहे रिश्वत देकर, हम लोगों को तो धारावी के बाहर ही भगाने का प्रयास चालू है। हाँ, तो इसलिए जिसका पेपर हो या ना हो, धारावी के लोगों को धारावी के बाहर ही भेजना तय है। इसलिए हम धारावी बचाओ आंदोलन 2004 से धारावी के लोगों के हित में लड़ रहे हैं। मगर धारावी के लोग सो रहे हैं और वो सो रहे हैं। जिस दिन उनका घर यहाँ से हाथ से निकल जाएगा और यहाँ से यही जो बीजेपी की सरकार है, ये जो लोग आज सभा ले रहे हैं, ये लोग अगर उनको धक्का मार के धारावी से बाहर भगाएंगे तब ये जागेंगे। संघर्षों की चले मशाल, भागे दुश्मन और दलाल। हमारा काम है कि इस संघर्ष को हमें बढ़ाना है और आज ये बारी है कि ये जब संघर्ष तीव्र होगा तब ये धारावी में जो दलाल काम कर रहे हैं गरीब और मासूमों को लूटने का, वो थमेंगे और हमारी जीत होगी। इतना डर के धारावी छोड़कर आपको सायन के हद में ये कार्यक्रम लेना पड़ रहा है। हम लोग डर रहे हैं, हमारे पीछे पुलिस, इतना पुलिस है आजू बाजू में सिविल ड्रेस में, हम लोग डर रहे हैं। अरे हम लोग, हमारा खून में ना भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज। ये वही लड़ाई है क्या आजादी की?
तो ये आजादी की लड़ाई है। कौन डरता है? घर में से ऐसा कफन बांध के निकलता है, वापस आएगा कि नहीं आएगा? इनको अगर डरने लग जाएगा तो अरे हमारा बाप दादा अंग्रेज लोगों से लड़े थे, ये इनको क्या डरेगा? ये ना डकैत है। आप देखा भिवंडी में भी तोड़ दिया, 2 दिन का नोटिस में तोड़ दिया, मुमरा में तोड़ दिया। ये लोग गरीबों का नहीं है, ये जो अमीरों का है ना, एक दिन ये झोपड़ा सब खत्म हो जाएगा मुंबई में। और यहाँ पर बड़े बड़े पूंजीपति, गुजराती मारवाड़ी जो पूंजीपति है, जो मैं गरीब नहीं, जो पूंजीपति लोग यहाँ पर ये धारावी में आएगा। अब देखो ये अभी धारावी तोड़ के सबको सीमेंट दिया, किधर विद्या विहार में सीमेंट दिया। उसका बच्चा गुरु नानक में पढ़ रहा है, MP बुद्धा में पढ़ रहा है, BMC में पढ़ रहा है। अभी वो ट्रेन से इतना लंबा आएगा। हर नेता को खरीद लिया, हर नेता को खरीद लिया। हम लोग बिका नहीं करके इधर टिका है यहाँ पर। ये धारावी बचाओ आंदोलन है और ईमानदारी से आखिरी दम तक लड़ेंगे। इतिहास का पन्ने, नेताओं को खरीद लिया गया है। देखो नेता उस टाइम भी लोगों को खरीदा था, अंग्रेज लोग का टाइम भी। RSS का सब लोग चमचे थे इनके, उस टाइम भी खरीदा था अंग्रेज लोग का इनका चमचागिरी। अब माधेराव शिंदे का देख लो, उनका बाप दादा अंग्रेज लोग का चमचागिरी करता था, आज इनके पास मंत्री है। वो महारानी राजस्थान का, इनके पास मंत्री है, अंग्रेज लोग का चमचागिरी कर। लेकिन हम लोग अंग्रेज लोग का चमचागिरी नहीं करेंगे। हम लोग देशभक्त है, हम लोग अंधभक्त नहीं है। जब तक ये अडानी को जब तक यहाँ से भगाएगा नहीं, जब तक आखिरी सांस तक, आखिरी कतरा तक लड़ेंगे। क्योंकि भगत सिंह के पास 3 लोग थे, लड़ा ना अंग्रेज लोगों के खिलाफ। लेकिन आज कौन सा विरोध है? आप यहाँ पर किन सा विरोध कर रहे हैं? देखो ये विरोध ऐसा है कि ये ऐसा बड़ा सत्कार बता रहा है। तमिल सेल्वन कोलीवाड़ा का जो ये साइन का जो क्या बोलता है MLA है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू मुख्यमंत्री को धन्यवाद करता है। क्योंकि आप लोग ने इस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा किया है। गरीबों को यहाँ से भगाने का पूरा हम लोग ने पूरा ये प्लान बना दिया है। कैसा गरीब लोग मुंबई छोड़ के साइन के बाहर जाके बसना चाहिए। हम लोग पूरा गरीब लोग के लिए पूरा तैयारी कर चुका है। खाली कुर्सी का पेटी बांध दो और कचरा पेटी में डंपिंग कर दो। क्योंकि आपका नगर सेवक चुप, MLA चुप, MP चुप, सब चुप। लेकिन पब्लिक को ये जो आंदोलन है, पब्लिक को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। ये आपकी लड़ाई है, या हमारी भी लड़ाई है। पब्लिक को आंदोलन अपने हाथ में लेना पड़ेगा और हम लड़ेंगे। और देखो लड़ाई कठिन होता है, कोई भी लड़ाई, आजादी में भी बहुत साल लगा। ये चोर लोग आए, वोट चोर, क्या क्या चोर, 40,000 करोड़ रुपया रिश्वत देके बिहार के लोगों को ट्रेन के अंदर बोलते ना शौचालय में बैठ के आने के बाद में भी लोगों ने इनको वोट दिया, चोर लोगों को। तो देश का देखो हालत, आगे चल के 253 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। और कितना कर्जा करेगा? हर एक जो बच्चा खड़ा है ना यहाँ पर, सब कर्जे में। अंडमान और काला पानी में जाना पड़ेगा आपको। देखो ऐसा इजड़े की जिंदगी जीना है तो नाना पाटेकर बोलते हैं ना, तो शहीद की जिंदगी जी। लोग दुनिया से जाएगा ना तो हम लोग दलालों में गिनती नहीं करेगा। अच्छा हमारे साथ तमिल लोग भी हैं, इधर आइए। आप इस तरीके से आज सुबह में आपने देखा है कि धारावी के कुछ इलाके में एक बहुत भयानक आग लगी थी। लेकिन लोगों का कहना फिर भी वहाँ पे था कि इसमें अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी की कुछ साजिश है। वहाँ के कुछ रहवासी कह रहे थे। इस बात का खुलासा कीजिए जिस तरीके से आज जो भयानक आग लगी थी। देखो आग लगेला नहीं है, लगाएला ये चोर लोग। ये इनका दिल में कोई रहम नहीं है। ये अडानी, ये आप झोपड़पट्टी में पहले जमाने पिक्चर देखा रहेगा, झोपड़पट्टी में इतना आग कैसा लगेगा। ये अडानी वो सरकार बदलनी है। हमारे साथ, लेकिन तमिल में बोलो, हिंदी में बोलो। हिंदी में बोल के तमिल में बोलते, दोनों बोलते हैं। इस तरीके से अभी 2 बार चलाना पड़ेगा। पॉल भी के उनके MLA MP सब चुप है। लेकिन धारावी के विषय पे आपका एक MLA चुन के आया, आपका एक खासदार चुन के आया। अभी नगर सेवक की भी आप लोगों की तैयारी है चुनने की। तो आप अपने आमदार और खासदार को नहीं कहते कि धारावी के विषय पे बात करो? वो तो अलग अलग घूमते धारावी बचाओ आंदोलन की। ये सबसे बड़ी कमी किस चीज की है? ये आपकी जो बात जो बोल रहे हैं तरीका है ना, जरा ठीक नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सब MLA हर जगह पे वो लोग मीटिंग ले रहा है। जिधर बात करने का, दिल्ली में भी बात कर रहा है, यहाँ भी बात कर रहा है, मगर इनके पास चलता है नहीं। अपने पास वो चलता है ना, जबरदस्ती खुद मोदी ने ऐसा स्कीम बना के रखा है, पब्लिक को उल्लू बनाने का बना के रखा है। अभी कैप्टन तमिलचेल्वम ने आज का तमिल पेपर में क्या डाला है, क्या लिख के डाला है कि मैं धारावी वाले को पटना से बहुत अच्छा काम कर दिया है, इसके लिए हम सत्कार रखा है। क्या अच्छा काम किया वो तो बताओ। धारावी वाले को बताने के पहले धारावी वाले को भी उल्लू बना रहा है। धारावी वाले को मैंने बहुत अच्छा काम पटना साहब ने कर दिया, CM ने, उसके लिए धारावी में उनको सत्कार रखने के लिए बुलाया करके मैसेज डाला, पेपर में डाला है, तंदी पेपर में डाला है, तेनागरन पेपर में डाला, और भी पेपर में आया रहेगा। मैं क्या बोले, धारावी वाले को धारावी में घर देता है, अभी तक बोला नहीं है। एक सेक्टर प्लान क्यों बनाया हम लोग ने? सेक्टर प्लान बनाने का मकसद क्या था गवर्नमेंट ने? उस सेक्टर पे घर देना चाहिए। अभी तो उसका कोई रास्ता नहीं है।
सेक्टर में घर देगा करके कभी बोला ही नहीं है। किधर भी उठा के बाहर फेंकेगा बोलता है, उसका भी कोई पता नहीं है। तो कौन से हिसाब से अच्छा काम हो गया इधर धारावी में? तो मैं इतना पूछना चाहता हूँ आपके थ्रू से, एमएलए बात कर रहा है, एमपी बात कर रहा है, आप भी जरा पढ़ के देखो टीवी वगैरह में, वो लोग भी बात कर रहा है, नहीं कर रहा है ऐसा कुछ नहीं है। खाली यहाँ पब्लिक में एक भी पेपर मत दो बोल रहा हो, फिर भी पेपर दे रहा है। पेपर मत दो करके हर एक को लोग ने खुद आके बोला, पाल भाई के सामने बोला, फिर भी वो लोग पेपर दे रहा। पब्लिक का भी गलती है। हमारा घर किधर है पहले पूछो, हमारे जो प्लान किधर भी बना के डाला क्या, बोर्ड डाला क्या, छोटा सा एक बिल्डर खड़ा किया तो बड़ा बोर्ड बना रहा है, बना के ऐसा बिल्डिंग खड़ा होएगा, ऐसा घर होएगा, ऐसे ही इनको दिया जाएगा, ऐसा करके बोल रहा है। और कुछ देने का बारे में लिखा नहीं, कुछ नहीं है, खाली ऐसे पेपर लेके हमने सब पास कर दिया करके बोलते। कौन सा पास किया? बता रहे हैं कि पब्लिक पेपर दे रही है, कुछ सुन नहीं रही, आप भी पेपर यहाँ पे लोगों को बांट रहे हैं। क्या लग रहा है ये पेपर बांटने से फिर वो जागरूक होंगे? वही जागरूक के पेपर बांटने के सवाल में एक्चुअली बढ़ दिया, जो पब्लिक है ना सब साथ में आना चाहिए। ये हम लोग लीडर लोग काले आने से मतलब नहीं, पब्लिक को आना चाहिए। पब्लिक आके अपने खिलाफ आवाज उठा। अभी आज जो मीटिंग ले रहा ना, इसमें पब्लिक खुद उतर के जाना चाहिए, मीटिंग को रोकना चाहिए। तुम कौन से हिसाब से धारावी का प्रोजेक्ट बनाया हमको बताओ पहला। खाली तुम अच्छा काम करते, क्या का अच्छा काम किया हो तो बताओ ना। अभी तक कोई प्लान नहीं कि धारावी वाले को धारावी में घर देता है, अभी तक पता ही नहीं है लोगों। ऐसे ही बोल रहे इधर देगा उधर देगा ऐसा बता रहा है। और अभी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ऊपर वाले को घर देना नहीं चाहिए, पर आज तक लोग पेपर ले रहे हैं ऊपर वाले का। ऊपर वाले में नंबर डाल के रखा है, इतना क्लियरली उल्लू बना रहा है। बाद में सब पेपर लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ऊपर वाले को रूम नहीं देगा बोल के सबको फंसाने वाला है। जैसे 15 लाख फंसाए ना, वैसे सेम ये भी काम होने वाला है। और मैं तमिल में भी बोलना चाहता हूँ, ಎಲ್ಲ ತಮಿಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೆರಿಬಿಡ್ತೇವೆ ನೋಡ, ನಾಮದ ಹುಷಾರಿರ್ಕணும். தாராவி காப்பாற்றணும்னா தாராவில் உள்ள தமிழர்களாகட்டும், அனைத்து சமுதாயங்களும் முன் வந்து இந்த ப்ரொஜெக்டை எப்படி கொடுக்க போறீங்க, என்ன பண்ண போறீங்கிறத கேட்கணும். நம்ம தான் இப்போ வந்து சிஎம் வந்திருக்காருன்னா சிஎம் மறிச்சு கேட்க வேண்டிய கடமை நம்மளோட. நாம வந்து கேட்காம நம்ம வந்து வீட்டில் தூங்கிட்டு தான் நம்ம வீடு கிடைக்காது. நம்ம வீட்டில் தூங்கிட்டு நம்ம வீடு கிடைக்காது. எம்எல்ஏ பண்ணுவாங்க, எம்பி பண்ணுவாங்கலாம் சொல்லிட்டு இருக்க தப்பான பிரச்சனை. நம்ம சொந்தமாக வரணும், சொந்தமாக வெளியே வந்து நாம தான் பெரிய मोर्चा எடுக்கணும். எத்தனை தடவை நம்ம कमेटी में சொல்றாங்க मोर्चा எடுக்க சொல்லி, யாருமே வெளியே வர மாட்டாங்க। ये मैडम जी खुद भी वकील ने भी बोला है, बाहर आ जाओ सब लोग, बाहर आ जाओ। ये मैडम भी बताया, बाहर आ जाओ सब लोग, बाहर आके अपना ताकत बताइए। जब ताकत बताएगा तो अपना कुछ रोक पार होएगा, काम अपना हिसाब से होएगा। मैं एक ही पूछना चाहता हूँ अपने जो गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, धारावी वाले को कम मत समझो। धारावी वाले के पास जो उड़ के खड़ा हो जाएगा ना, तुम्हारा सीएम भी नहीं रहेगा, पीएम भी नहीं रहेगा, हालत बेकार हो जाएगा। इतना ध्यान रखो, हम लोग ऐसे कमजोर आदमी नहीं है धारावी वाला, इतना ध्यान रखो करके मैं आपको बोल के मेरे दोस्त से ये अडानी का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसमें शुरू से ही दाल में काला है। क्योंकि जब प्रोजेक्ट टेंडर पास हुआ था तो दुबई की एक कंपनी 7,200 करोड़ में पास हुआ था, 7,200 करोड़, लेकिन उसको नहीं, और उसने रेलवे की जगह मांगा था तो गवर्नमेंट ने कहा कि वो सेंट्रल की जगह नहीं दे सकते। वहाँ बात बंद हो गई। 3 साल तक ये टेंडर ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, और 3 साल के बाद फिर दूसरा टेंडर उठाया जाता है और बगैर किसी के टेंडर भरे अडानी को डायरेक्ट 5 करोड़ में दे दिया जाता है। और जब अपने लाडले को टेंडर दिया जाता है तो उसमें रेलवे की जगह दी जाती है, मदर डेयरी दी जाती है, डंपिंग ग्राउंड दिया जाता है। मतलब धारावी के डेवलपमेंट 600 एकड़ जमीन के अलावा 2000 एकड़ जमीन उसको एक्स्ट्रा दी जा रही है। ये सब पुरानी बातें हो गई। आज क्यों आंदोलन किया जा रहा है? आज आंदोलन धारावी में आपको आंदोलन करने के लिए क्यों नहीं दिया गया, और ये साइन के ब्रिज पे आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं? यहाँ से क्या आप लोगों का उद्देश्य है, ये बताओ। इसके बाद हमारा उद्देश्य ये है कि जो आज कह रहे हैं कि हमारे फडणवीस साहब ने धारावी के लिए बहुत अच्छा कर दिया है। क्या अच्छा कर दिया है? धारावी के लोगों को आज 10% सिर्फ पात्र किया है। तिलक नगर में जाओ, 309 घर का सर्वे एसआर अपना जीआर आया है, जीआर में सिर्फ 40 लोग पात्र है और 271 लोग अपात्र कर दिए गए। तो ऐसे टोटल धारावी का जब सर्वे होगा पात्र अपात्र का, तो उसमें 10 से 15% ही लोग पात्र रहेंगे, बाकी सब अपात्र कर दिए जाएंगे। और जो एक लॉलीपॉप आपको दिया गया चूसने का, जैसे तमिल सेल्वन ने बताया कि ऊपर का भी आपसे पेपर ले रहे हैं, जब कोर्ट ने मना कर दिया कि ऊपर की कोई मान्यता नहीं है, तो फिर हमको अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है? अभी आप जो पूछ रहे थे कि यहाँ पे हमारे को ये साइन के ब्रिज के ऊपर आके हमारे को आंदोलन करने का क्या जरूरत पड़ी। आज हम लोग को है ना इसलिए आना पड़ा क्योंकि यहाँ पे तमिल सेल्वन, ये आशीष शेलार जी का जो मीटिंग हो रहा है, उनके डर के वजह से हमारे को परमिशन नहीं दिया गया है। धारावी से हमने इसके
यहाँ पे हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों के डर की वजह से आपको परमिशन नहीं दिया? हाँ, हमारे डर के वजह से इन्होंने परमिशन हमको नहीं दिया है। ये समझ लो, धारावी बचाओ आंदोलन जो है ना, एक शक्तिशाली है और लड़ती है जमीन से। इनको पता है कि आके है ना आशीष शेलार जी का इनका जो प्रोग्राम होने जा रहा है कि ये भंगनी कर देवे, इनको कहीं इसका हमारे से उनको डर है क्या? ये चाहती है कि यहाँ पे आंदोलन करे नहीं, हमारे बीच में आवे नहीं, इसलिए हमने आके है ना भले किधर भी करेंगे। ये भी हद है ना, साइन का जो ब्रिज है वो हमारे धारावी से लग के है और हम लोग धारावी में कहीं पे भी हम लोग खड़े रह के हमारी यहाँ के पब्लिक को हम लोग जागरूक कर सकते हैं। हम कहीं पे भी खड़े रह के उनको कह सकते हैं और हम लोग कहीं पे भी लड़ सकते हैं। इस तरीके से आप लोग जन जागृति अभियान चलाए, बहुत बड़ी सभाएं दी, अब टप्पेवारी में लोगों के घरों के पेपर चेक किए जा रहे हैं, बहुत से लोगों को आनियमित किया जा रहा है। आप आंदोलन पे आंदोलन किए कर रहे हैं, वहाँ पे सरकार लोगों को जन जागृति अभियान चला रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों की बातें लोगों के कानों तक नहीं जा रही है। तो उसके बाद में अभी नगर सेवक चुनाव आ रहा है, फिर धारावी के मुद्दे पे चुनाव हो रहा है, तो धारावी कर जाए तो किसके पास? सरकार के पास या धारावी बचाओ आंदोलन के पास? लोगों को जागना होगा, सोने से गुजारा नहीं होने वाला है धारावी में। और धारावी के लोग, मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, सभी जागे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, सबको ही पता है कि धारावी में क्या चल रहा है, क्योंकि जो धारावी में ये हो रहा है, सर्वे का जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, तीसरा चौथा माला, वो मिलने वाला नहीं है। ये हम जा जाके घरों में जागरूक कर रहे हैं और लोग जाग रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने बताया कि धारावी का मुद्दा होगा ये इस बार का इलेक्शन, तो ये इलेक्शन धारावी के मुद्दे पे नहीं होगा, शिक्षा, विकास और डेवलपमेंट के बारे में होगा। हमें हमारा डेवलपमेंट चाहिए। नगर सेवक का चुनाव विकास धारावी डीआरपी के लिए नहीं होता है, वो तो हमारे धारावी करों ने दिखा दिया है, आमदार ला करके और खासदार ला करके। उस टाइम पे आप ये सवाल पूछते तो अच्छा लगता कि धारावी का मुद्दा क्या धारावी के विकास के लिए होगा कि नहीं होगा, उनसे पूछना चाहिए था आपको। हम तो बीएमसी चुनाव के लिए खड़े हुए और हम उसी मुद्दे पे बात करेंगे। रह गया धारावी में, मेरा भी घर है, शेर अकेला ही निकलता है मैदान जंग में, भेड़िए तो 100 की भीड़ में निकलते फिर भी हार जाते हैं, क्योंकि शेर से हर एक डरता है। इसीलिए आज वो डर रहे हैं और इसीलिए हमें वहाँ जगह नहीं दी गई और यहाँ हमें आकर के जन जागरूकता अभियान चलाना पड़ा है। क्या कहेंगे आज जो आप लोगों के माध्यम से जन जागृति अभियान फिर से चलाया गया, क्या कहेंगे? आज हम लोग इसलिए ये मीटिंग रखा गया है यहाँ पर कि लोग जागे और जो ये सर्वे हो रहा है, सब डॉक्यूमेंट सब सबमिट हो रहा है, कॉल करके वहाँ से अडानी के उधर से ऑफिस से फ़ोन करके बुलाया जा रहा है कि आप लोग डॉक्यूमेंट धमका के वो कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट सबमिट करो। अरे डॉक्यूमेंट सबमिट करने में हमको कुछ वो प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ये तो बताओ मुझे कि भाई आप कहाँ दे रहे हो, किधर दे रहे हो, कितने बाई कितने का घर दे रहे हो। सब ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है जैसे कुछ वो ही नहीं है, पेपर का रिटर्न वर्क ही नहीं, कुछ सिर्फ वर्बली ये लोग कह रहे। तो इसलिए आज हम लोग धारावी वाले को जगाने आए हैं कि भाई जागो, अभी भी टाइम है, अभी भी साथ दो आप और साथ में लड़ो, फिर अपने हक की है, क्योंकि घर बाप दादा सब बनाए हुए चीज़ है। तो इसलिए आप लोग लड़िए और ये जीत हासिल करिए। आर्ट ऑफ मुंबई न्यूज़, हर खबर सच के साथ।